न्यूज की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चाहे मोदी हो, चाहे बहनी हो, चाहे कोई भी एक्सपाइजेड हो, डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर बाबा साहब के बगैर की औकात नहीं है तो वो राजनीति में, चाहे केजरीवाल जी हो। राजनीति करनी है तो बाबा साहब के आगे तक में माथा मतलब उनके आगे झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और देखिए देश दो भागों में बढ़ गया है। आज जो विचारधारा है साफ क्लियर हो गई है। दो विचारधाराएं देश में, एक अम्बेडकरवाद है और एक है धर्मवाद। तो आज जो है ना, आज आप मूर्ति तोड़ी गई है तब इनके शासन में। हमारे अभी आर्टिकल 340 का जो विरोध हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये लेके आए, बिल लेके आए, वो खत्म हुआ, वो इनकी सरकार में हुआ। इतने सारे एक्ट जो बदले गए आर्टिकल संविधान में जो बदले हैं वो इनकी सरकार में बदले। 108 ये अब तक संशोधन कर चुके हैं उसमें, हमारे संविधान में। तो संविधान का जितना अपमान इन्होंने किया है, जितना बाबा साहब का मतलब अपमान इन्होंने किया, वो किसी सरकार ने नहीं किया। इसको भारत से बाहर भेजना चाहिए कि ऐसा आदमी भारत में भी रहने लायक नहीं है। जब गुजरात से तड़ी पार हुआ था 2 साल के लिए, तो आजीवन तड़ी पार का इसको यहाँ से भेजना चाहिए राष्ट्रपति को कि ये देश छोड़ के जाए। क्योंकि जो आदमी जो संविधान का सम्मान नहीं करता, डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं करता, वो आदमी देश में राजनेता बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले सड़कों पर अपमान होता था, अब संसद में अपमान हो रहा, कैसे देख रहे हैं? देखिए संसद में कुछ गुलाम बैठे हुए हैं। 123 हमारे जो रिजर्व कोटे से गए हुए और वो मुंह में दही जमा के बैठ गए। वो इतनी गुलामी, इतनी जादूगारिता कर रहे हैं पार्टियों की। अगर वो आज चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ तक ना नाक तक उनको मक्खन भर दिया गया हरामखोरी का, दलाली का। वो दलाल रामविलास पासवान का बेटा टोटल दलाली कर रहा है, जीतन राम मांझी दलाली कर रहा है, रामदास अठावले दलाली कर रहा है, सोकोल जो मेघवाल है वो दलाली कर रहा है। इतने सारे दलाली ये बैठे हुए हैं, जो आपका नीतीश कुमार दलाली कर रहा है। और ये दल्ले केवल जीत के गए थे बाबा साहब के वोट के नाम पे, और आज ये केवल भड़वागिरी पे उतरवाए। हम इनका विरोध करेंगे और मेरी अपील है जितने भी लोग ये जब आप सब वोट मांगने जाएं तो उनका काला मुंह जरूर करें, इन्हें दिखाएं संविधान की ताकत क्या होती है। लेकिन बाबा साहब के पैर छूते हैं मोदी जी और संविधान को चर्चे लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नाम सबसे ज्यादा जो लिया वो मोदी ने लिया है बाबा साहब का, और सबसे ज्यादा जो अपमान किया है वो मोदी ने किया है। हमारा जो संविधान की पिट्ठी चलाई यही लोग थे, और सरकार को पता नहीं था। हमने तब भी विरोध किया, FRA कराई। तो हम आज भी वही काम कर रहे हैं। हम इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे, अमित शाह का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये मूल निवासी लोग हैं, ये बहुजन लोग हैं, इनका इतिहास है। हमारा महार रेजिमेंट था, हमारा चमार रेजिमेंट था। हमने भीमा कोरेगांव भी लड़ा है, हमने रविदास मंदिर की लड़ाई लड़ी है, हमने 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई लड़ी है, हमने किसान आंदोलन भी लड़ा है, और हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस सरकार को सम्मान सपने में भी नहीं सोच सकता, ऐसा ये डर है। अमित शाह पहली बार डरा है, 10 साल में सरकार पहली बार डरी है। तीन बार वो ट्वीट करते हैं मोदी साहब, रात को बचाव में आ जाते हैं। अमित शाह घुटनों पे आ गए। ये डर है बाबा साहब का, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये बहुजनों की ताकत है। बाबा साहब से डरी है तो बार बार अपने बयान को पलट रहे हैं, बार बार पलट रहे हैं। और अच्छी बात है, देखिए डर होना भी चाहिए। बाबा साहब का डर देश में हर आदमी को होना चाहिए जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। शख्स को दिया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC ST हो, माइनॉरिटी हो, महिलाएं हो। महिलाओं को तो नारी मतलब मुक्तिदाता रहे हैं। महिलाओं को जो अधिकार आज़ादी से पहले बिल्कुल नहीं था, बाबा साहब ने सारे राइट दिए हैं। तो डरना बहुत जरूरी है। बाबा साहब एक आइकॉन है, वर्ल्ड के आइकॉन है। बाबा साहब का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन स्वर्ग पाना है तो मानना तो देवी देवताओं को ही पड़ेगा आपको। जिसको स्वर्ग जाना है, सीढ़ी पड़ी है, अभी चले जाएंगे। ट्रेन है, गाड़ी है, गाड़ी के नीचे लेटो, आत्मा सीधी ऊपर जाएगी। गाड़ी में जाते हुए मरना तो अभी जाइए। अमित शाह को भी जाना है ना स्वर्ग, जिसको भी जाना स्वर्ग, आज ही जहर खा ले, सुसाइड करे, सीधा स्वर्ग के दरवाजे। आज ये इतनी नफरत क्यों करते हैं बाबा साहब से? नफरत इसलिए करते हैं कि बाबा साहब ने जो SC ST समाज था ना, बाबा साहब ने क्या कहा था कि जो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीता, जो आदमी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएगा, वो कल को तुम्हें कुर्सी कैसे देगा। सीधी बात है कि आज मैं भी डॉक्टर बना हूँ, आप भी पत्रकार बने हैं, मैडम भी यहाँ खड़ी हुई है, इतने सारे ऐसे बने, और बाबा साहब ने जो राइट दिए, तो इनको बड़ी शर्म आती है हमारे सामने सलूट करने में। जैसे जब मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ तो कितने लोग मुझे सलूट करते हैं, तो इनको बड़ी शर्म आती है कि आज जो जज बैठा हुआ है वो हमारा बैठा हुआ है।
आज जो वकील बैठा हुआ हमारा बैठा हुआ, डॉक्टर बैठा हुआ हमारा बैठा हुआ, हाँ। इनको सलाम करने में इनको शर्म आती है प्रोफेसर को। हाँ। जो हमारे DNU में बैठे हुए प्रोफेसर या DO में बैठे हुए, इनको सलाम करने में इनको शर्म आती है। हाँ, लेकिन संविधान संसद में आकर इनका रवैया बदल क्यों जाता है? देखिए, अंदर तो चोर ही है, अंदर तो मनुवादी है इनके, हाँ। अंदर तो जहर ही है। हाँ। जो सनातनी परंपरा जहर घोलने की इनके अंदर है। हाँ। जो ये मनुवादी जो पहले थे वो आज बदले नहीं हैं। आज ये सफ़ेद चोला ओढ़ के ये बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इनको समझने की जरूरत है। देखिए, ये हमारे कभी नहीं हो सकते। हाँ। ये मनुवादी लोग हैं, ये हमारे कभी नहीं हो सकते। हमें इन्हें जब वोट का अधिकार आए तो हमें अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं आना है, अपनी वोट की ताकत को पहचानना है। तो वोट की ताकत बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से दिया है। वोट की ताकत तुम्हें वो तय करेगी तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें कैसे होंगी। ये वोट की पावर तय करती है। तो वोट का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ के करना है, फ्री के लालच में बिल्कुल नहीं आना। जी ठीक है। सर, आपने इतने इल्ज़ाम लगा दिए, लेकिन आप देख रहे हैं ना पंच तीर्थ स्थानों की जो स्थान नहीं चाहिए, हम अपने स्थान खुद बना लेंगे। हमारा स्थान से कोई मतलब नहीं है। स्थान बनाए हैं उन्होंने वोट लेने के लिए। बाबा साहब हमारे घर में है, मैं बाबा साहब की 10 बार पूजा प्रे अपने घर में कर लूँगा। और बाबा साहब की पूजा करने का मतलब है बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना। जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब दे के गए, जो आदमी उस पर चल रहा है वो बाबा साहब को मान रहा है। अगर वो प्रतिज्ञाओं के साथ नहीं खड़ा है, बाबा साहब ने जो 3 रास्ते बताए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अगर उस पर नहीं चल रहा है तो बाबा साहब के कोई मतलब नहीं है। जो वो लेकिन डॉक्टर साहब, बात वहीं आती है, अगर कोई तीसरा आदमी बाबा साहब के नारे लगा दे, बाबा साहब का फोटो दिखा दे, तो जो लोग हैं यहाँ के वो उनकी तरफ हो जाते हैं। क्यों, देखा ना आपने पंजाब के अंदर, देखा ना दिल्ली के अंदर, अब 2100 रुपये का वायदा कर दिया है। क्या है कि बाबा साहब जो ना SC समाज के लिए हाँ। मेन जाट जो SC समाज है, मीना समाज है, जो महार समाज है, उसके लिए बहुत ही भावुक है, बहुत ही एक आस्था का विषय है। पर सिंह भी अगर बाबा साहब का फोटो लेके आ जाएगा ना तो हमारा समाज शायद उसको भी वोट दे देगा जी। तो हमारे जो बाबा साहब के साथ में जो हमारी जो वो है ना, मतलब सहानुभूति है, जो आस्था है, हाँ। वो बहुत मजबूत है। इसीलिए हमारे लोग बहक जाते हैं। तो हमें बहकना नहीं है, फ्री की स्कीम में नहीं जाना है, हमें वोट का सही इस्तेमाल करना है। और जितना हम सही इस्तेमाल करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें अच्छा उनका जो ना बेहतर फ्यूचर होगा। ठीक है।